अब आगे देखें मिर्जा जेलमी की रिश्तेदारी क्या है इनके साथ, कादियानियों के साथ। ये इतनी ज्यादा ये पींगे क्यों डाल रहा है, ये इतनी मोहब्बतें क्यों सिखा रहा है, ये नफरत से क्यों मना कर रहा है, अब वो रिश्तेदारी मुलाजा फरमाएं। और मेरे पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे। इसके जी भाई हैं कौन? कादियानी। वो कादियानी कि जिन्होंने खत्म नबूवत पर डाका डाला है, जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, जिनके बड़े गुलाम अहमद कादियानी ने ना सिर्फ नबूवत पर डाका मारा बल्कि उसने उलूहियत पर भी डाका मारा, अल्लाह के बारे में भी गंदे अकायद बयान किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उसने गंदी जुबान इस्तेमाल की, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम अंबिया किराम के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल की। उसको मानने वाले, उसको अपना नबी तस्लीम करने वाले मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के भाई हैं। ये अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहा है। अल्लाह के कुरान क्या कहता है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, महज मोमिनीन ही आपस में भाई हैं। जो मोमिन नहीं वो भाई नहीं, जो मोमिन है वही भाई है। और मिर्जा क्या बता रहा है कि वो मेरे भाई हैं। तो अब यहां से क्या नतीजा निकला कि कुरान अपनी जगह सच्चा, मिर्जा साहब अपनी जगह सच्चे। क्यों? कुरान कहते हैं मोमिनीन ही आपस में भाई हैं, मोमिनों के अलावा कोई मुर्तद इनका भाई नहीं हो सकता, कोई काफिर इनका भाई नहीं हो सकता। हां, काफिर आपस में एकजुट हैं कि हुजूर सरफरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर सारी की सारी एक ही मिल्लत है, एकजुट है, ये आपस में भाई हैं, ये आपस में बामी रिश्तेदार हैं। तो मिर्जा साहब आप रिश्तेदारी बयान कर रहे हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मिर्जा साहब की जूती है और इन्हीं की बूथी है, उठाएं और इनके मुंह पर मार दें। अब आगे सुने मिर्जा जो है वो किस अंदाज से मजीद लोगों के दिलों में तखफीफ पैदा करने के लिए, मजीद कादियानियों के लिए नरमी पैदा करने के लिए क्या जुमला बोल रहा है। और जाहिर है कि मैं यहूदो नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल क्लियर कट मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूं, इसलिए कि वो कुरान को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। बस जिस तरह आपके बुजुर्ग बाबों ने आपको नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से नहीं बताया और पूरी जिंदगी आप उस तरीके से चलते रहे, तौहीद कुरान की नहीं समझाई, आप अपने अपने मकतब फिक्र में देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया जिधर जिधर लगे थे लगे हुए हैं, वो भी अपने अपने मकतब फिक्र में लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये कहता है कि मैं मिर्जाइयों को, कादियानियों को यहूदो नसारा से बड़ा काफिर नहीं समझता। हालांकि जो भी इस्लाम के साथ जरा बराबर भी अटैचमेंट रखता है, जरा बराबर भी मुमारसत रखता है, उसको ये इल्म होता है कि काफिर और मुर्तद के अंदर क्या फर्क है, और मुर्तद के अहकाम काफिर के अहकाम से ज्यादा सख्त होते हैं। इसने इन तमाम चीजों को बालाए ताक डालते हुए यह जुमला बड़े अंदाज से बोला कि मैं ये कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि ये यहूदो नसारा से सख्त काफिर नहीं है। और इस्लाम ने यहूदो नसारा के लिए कुछ मुस्तस्नियात रखे हुए हैं कि उनका ज़बिया जो है, उनका ज़िबा करदा जानवर जो वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें, वो मुसलमानों के लिए हलाल है। इसी तरह मुसलमान मर्द के लिए ईसाई या यहूदी औरत के साथ निकाह करना, इसको शरीयत इस्लाम ने जो है वो रवा रखा है। तो अब ये क्या बताना चाह रहा है कि कादियानी तो इनसे कम काफिर हैं, वो इनसे कम दर्जे वाले हैं। मतलब ये है कि उनका ज़बिया भी खा लिया करो और उनकी औरतों से भी निकाह कर लिया करो। और लोगों ये सुन लो, ये किस तरफ तुम लेकर जा रहा है। दूसरी बात जो ये कर रहा है कि जो मुसलमानों के अंदर फिरके बने हैं, वहाबी, देवबंदी, शिया, तो इसी की तरह कादियानियों को भी ये करार दे रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नहीं बताया और तुम अपने फिरकों में लगे हुए हो कुरान और हदीस को छोड़कर, ये भी वैसे ही लगे हुए हैं। यानी देखो किस अंदाज से ये तुम्हारे दिलों में नरमी पैदा कर रहा है। और फिर ये कह रहा है कि ये मेरे नजदीक ईसाइयों और यहूदियों से ज्यादा सख्त काफिर नहीं है, क्योंकि ये तो हुजूर को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं। और मिर्जा तुम क्या बताना चाह रहे हो? ये इतने महासिन तुम क्यों गिनवा रहे हो? और ये कौन सा तरीकाकार है कि काफिरों को बैठकर तोलना शुरू कर दो, ए जी ज्यादा काफिर है, ए जी घट काफिर है, ओ जी ओहो एदा वजन बढ़ गया जी, एदा वजन घट हो गया। ओ भाई ये कौन सा तरीकाकार है? काफिर तो सारे ही काफिर हैं। हाँ, कुफर के अंदर मिर्जाइयों का नंबर सबसे आगे है क्योंकि ये मुर्तद हैं। अब आगे सुने ये कादियानियों को मुसलमान कहना मिर्जा जेलमी को कितना अच्छा लगता है, अब वो सुने। ये गांधी साहब का मौके मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों? कि उसकी तावील की गलती क्या जेन्युइन है या मुनाफिकाना है, ये वही की तायद के बगैर आप बता नहीं सकते, तो आप उसके जाहिर के ऊपर एक्सेप्ट करें। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि जावेद अहमद गांधी का मौकिफ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो मौकिफ क्या है वो हम आपको भी सुना देते हैं कि उसने किसके बारे में वो मौकिफ दिया और मिर्जा साहब किसके बारे में कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मिर्जा के अल्फाज सुन लें
कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, हमारा हक नहीं बनता कि हम उसको काफिर करार दें। वजह यह है कि ये तो वही इलाही के साथ, वही नबूवत के साथ ही जो है ना ये मामला हो सकता है कि हम किसी को काफिर डिक्लेयर करें। मतलब यह हुआ कि चूंकि वही आना अब बंद हो चुकी है, नबूवत अब बंद हो चुकी है, वही तो आएगी नहीं क्योंकि मुसलमान इसको मानेंगे नहीं। तो इस तरह मिर्जा कादियानी को भी काफिर नहीं मान सकेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि जो मुसलमान अपने आप को कहता है, मिर्जा कादियानी अपने आप को मुसलमान कहता है, उसके मुत्तबईन कादियानी रबवा ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो, वो अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं। अब उनकी जो तावीलें हैं, जो उनके हथकंडे हैं, वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये चूंकि वही हमें आएगी नहीं, हमें वही के बगैर मालूम भी नहीं होना, तो इसलिए कादियानी सब के सब मुसलमान हैं, इनको मुसलमान मान लो। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कितनी दलीलें दूं, इसी के घर से दलीलें दे रहा हूं। अगर अब भी समझ नहीं आएगी तो भाई अपनी अकलों को जो है ना वो आग लगा दो। हम अब और क्या कह सकते हैं। अब जावेद अहमद गामदी का मौक़िफ़ सुने। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? ये मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। यहां देखें, सवाल करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया है कि अहमदी जमात को आप क्या मुसलमान जानते हैं? तो उसने कहा है कि भाई दिल थाम के सुन लो। उसको पता है कि यार ये वाला जो मौक़िफ़ है ये तहलका मचा देगा मुसलमानों में, ये मुसलमानों के दिलों को छन्नी कर देगा, उनके जज्बात को मजरूह कर देगा। ये गोया कि मैं उनको अब गाली निकालने जा रहा हूं और खत्म नबूवत पर डाका डालने जा रहा हूं। इसलिए दिल थाम के मेरा मौक़िफ़ सुनो कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कह रहा है, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसको काफिर कहूं। इस बात पे फिर सारों ने ताड़ियां बजाई और सारे के सारे जो है ना उसके कुफरिया जुमले में उसके साथ शामिल हो गए। और फिर मिर्जा ने भी मोहर लगा दी कि मुझे जावेद अहमद गामदी साहब का यह मौक़िफ़ बहुत ही पसंद आया। अब इस बात को आपस में जोड़ें, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो यह कैसी बात बनेगी। क्या आप अहमदी जमात को मुसलमान मानते हैं? तो जावेद अहमद गामदी ने कहा कि जी मैं हर उस शख्स को मुसलमान मानता हूं जो अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा पढ़ता है, मैं उसको मुसलमान कहता हूं। मतलब कि चूंकि कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहूंगा, मैं उसको मुसलमान ही समझूंगा। इस बात पर मिर्जा साहब ने भी हामी भर ली, क्योंकि मुसलमान जो अपने आप को क्लेम कर लेता है, हम उसको काफिर नहीं कह सकते। काफिर कहने के लिए हमें वही नबूवत की जरूरत है और वही नबूवत है नहीं, लिहाजा हम काफिर भी नहीं कह सकते। इसलिए मिर्जाई क्या साबित हुए? मुसलमान साबित हो गए।